कभी एशिया की सबसे अमीर पंचायत का तमगा दिलाने वाली जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगती खनियारा में नीले सोने यानी सलेट खानों को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मसला उठाए जाने के बाद आज उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला में डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान स्लेट माइंस एसोसिएशन खनियारा धर्मशाला के पदाधिकारी व सदस्य काफी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के दौरान हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही कार्रवाई व 25 हेक्टेयर एरिया में लीज को रिन्यू करवाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को प्रतिबंधित रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही उपायुक्त की ओर से 25 हेक्टेयर भूमि में रिन्यूअल को लेकर संबंधित विभागों को गति प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैं खनियारा का निवासी हूँ और खनियारा स्लेट माइंस एसोसिएशन से मैं संबंध रखता हूँ और आज हम डीसी महोदय जी से मिले थे खानों के सिलसिले में, जो कि हमने रिन्यूअल के लिए जो लीज़ हमारी चल रही थी। जी सर। जो 25 हेक्टेयर जो रकबा माइनिंग डिपार्टमेंट का थ्रू जो हमें लीज़ के लिए 9 लीज़ें थी, उसके लिए जो मिला हुआ था, उसके संबंध में हमने आज डीसी साहब से मुलाकात की है और हमारी उनसे यही प्रार्थना रही है कि जो हमारी लीज़ें हैं वो रिन्यूअल के लिए गई हुई हैं और वो रिन्यू की जाएं सरकार के माध्यम से और विभाग के माध्यम से। वन विभाग के द्वारा जो तोड़फोड़ की गई है वो 25 हेक्टेयर के भीतर, जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट का एरिया है, जो कि लीज होल्डर्स का एरिया है, वहाँ पे कुछ एक जो पुराना स्लेट वगैरह कुछ जो पड़ा हुआ था उनको उन्होंने तोड़फोड़ करी है। ठीक है। डिपार्टमेंट का एरिया है और लीज होल्डर्स के वहाँ पे रिन्यूअल के लिए सारी 9 जो लीजेज़ हैं उनका प्रोसेस चला हुआ है। ऐसा है कि लीज़ के लिए जो हमने अप्लाई करे हमें 2-2.5 साल हो चुके हैं, जिसमें हम कई बार विभाग के माध्यम से शिमला हेड ऑफिस भी हमने पत्राचार करा है और काफ़ी हमने उसमें प्रोसेस चलाया हुआ है कि हमारी रिन्यूअल जो है तुरंत की जाए, जो भी प्रोसेस के तहत है वो की जाए, ताकि विभाग को भी उसका रॉयल्टी वगैरह मिलती रहे और जो भी काम वगैरह है स्मूथली चलते रहे। यहाँ पे करीबन छोटे छोटे से जो एक लघु उद्योग टाइप के काम है ये, जैसे आप ये हथकरघा बुनकर टाइप का ये काम है, इसमें एक छोटे छोटे स्पिट में 2-2 4-4 आदमी काम करते हैं। तो सारा लोगों का रोज़गार जो है गांव वालों का है, जिसमें कि वो है सुबह जो कमा लिया शाम के लिए उनका रोज़ी रोटी का प्रबंध होता है। तो हमारी तो सरकार से यही निवेदन है कि सबकी रोज़ी रोटी चलती रहे, किसी को ये ना हो कि सारे सड़कों पे आ जाएं, जिनका कि शाम को रोटी का कोई बंदोबस्त ही ना हो। सुबह जाते हैं, सुबह जो 6-7 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे आते हैं थके आ रहे, तो 2 टाइम की रोटी का उनका बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं होता तो हमें तो सरकार की तरफ से कल मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे, तो जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो है मामला ये हल किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, गरीब लोग हैं जो यहाँ से जो सारे जुड़े हुए हैं, तो उनका सबका ही एक रोज़गार का वो छीनना तो है नहीं, उन्होंने रोज़गार ही देना है, तो रोज़ी रोटी सबकी चलती रहे। तो हमारा तो उनसे यही पहले भी यही निवेदन था, अब भी हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जो सभी के रोज़ी रोटी का जो है ये ध्यान में रखा जाए। और जो ये कह रहे हैं कि जी हम ऑप्शंस वगैरह का कुछ ऐसा सुना है जो हमने वो ना करके, ये जो लीज़ है छोटे, तो क्योंकि ये तो लघु उद्योग भी है, ये सारा डिपार्टमेंट के इसमें नॉलेज में है यार, ये सारी चीज़ें तो सरकार की भी उसमें है। तो वैसे आदेश तो है मुख्यमंत्री जी का कि जो ये आपका जो है समस्या तुरंत हल की जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जो हमारा स्लेट रिलेटेड जो इशू खनियारा में क्रॉप अप हुआ, उसकी बैकग्राउंड अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो इसमें ऐसा है कि लगभग 25 हेक्टेयर ज़मीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत तो पहले ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने डाइवर्ट करा रखी है फॉर माइनिंग ऑफ स्लेट्स। लेकिन जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत वहाँ पर 9 लीज़ें थी, 9 में से 7 लीज़ आगे रिन्यू नहीं हुई, 2 लीज़ है उनका रिन्यूअल का प्रकरण अभी सरकार के पास लंबित है और वो दोनों जो है एक मनूनी यानी धौलाधार, दोनों उसमें एक्टिवली सरकार के साथ परसू भी कर रहे हैं कि उनका लीज़ का केस रिन्यू हो जाए।
जो रही एक कोर्ट के आदेशों की बात की कि एक PIL ऑनरेबल हाई कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें यही शिकायत की गई थी कि वहाँ पर इलीगली माइनिंग हो रही है। तो उस पर जब टीम मौके पर गई तो टीम में वहाँ पर इलीगल माइनिंग भी पाई, और उन जो इलीगल माइनिंग करने वाले लोग हैं उन्हें जो भी वहाँ पर एज़ पर लॉ उन्होंने एक्शन लेना था, उनको एक्शन भी वहाँ पर लिया उन्होंने, और लोगों को वहाँ पर हिदायत दी कि इलीगल काम कोई वहाँ पर नहीं करेगा। जो लीगल काम है उसमें कि जैसे 2 माइनिंग के केसेस हमारे लीज के रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, उसको हम जल्दी से एक्सपेडाइट कराएंगे। और जहाँ तक जो बाकी क्षेत्र है जहाँ पर जैसे 25 हेक्टेयर हमारा ऑलरेडी डाइवर्टेड वहाँ पर लैंड है, वहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि उस एरिया को भी आप एज़ पर जो नियम है, क्योंकि वो एरिया आपने अगर डाइवर्ट कराया है फॉर लीज माइनिंग ऑफ द स्लेट्स, तो आपको उस क्षेत्र को भी लीज आउट करना चाहिए जो सरकार के नियम है उसके तहत, ताकि सरकार को उससे रॉयल्टी मिल सके और जो इलीगल गतिविधियां हैं उन पर भी लगाम लगाई जा सके। मैं बोली था मैंने चली नहीं जाए। चलो 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 रोटी लगी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेन कुमार की रिपोर्ट। जॉय ई बाइक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब सिर्फ 66,000 से शुरू। 66,000 से शुरू। Yes, you heard it right. Joy e-bike is now giving 18,000 तक के discounts, free insurance, credit card discounts on Amazon and Flipkart, and so much more. ऑफर चाहिए तो नीचे क्लिक करो and 999 में अपना स्कूटर बुक करो।